जब हम कुछ करते हैं तो उसके बदले में हम कुछ चाहते ज़रूर हैं। वो श्री कृष्ण ने कहा था ना कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। तो इस बात को हम पढ़ते तो ज़रूर हैं, पर अपने जीवन में इसका कोई ख़ास महत्व नहीं रखते। ये बहुत महत्व की चीज़ है। अगर हम इस बात पर ध्यान दें कि हमें सिर्फ़ कर्म करने पर ही ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए, क्योंकि हम ज़्यादा फ़ोकस उस चीज़ पर कर देते हैं जो हमें चाहिए। तो जो हमें चाहिए वो भी नहीं मिल पाता, क्योंकि हमारा कर्म उतना ज़्यादा नहीं होता। हमारा कर्म ज़्यादा होना चाहिए, जिस वजह से हमारे कर्म की कमी के कारण हमें वो चीज़ हासिल नहीं हो पाता है। देखो, देना सबसे बड़ा पुण्य का काम है। महाभारत में भी कई ऐसे दानी हुए थे जिन्होंने दान करके अपनी ख्याति प्राप्त की, दान करके ही अपना सब कुछ हासिल किया। दान देना बहुत बड़ी बात है। इससे आपको मानसिक शांति भी मिलती है कि आपने कुछ दिया। ये ऋणी नहीं होता है, बल्कि ये आपको कुछ ऐसा करने के लिए मजबूर करता है। देखो, देना बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी को कुछ दीजिए या उसका किसी प्रकार का उपकार कीजिए, तो उसके बदले में उस व्यक्ति से किसी भी प्रकार की आशा न कीजिए। हम लोग आशा करने पर विश्वास करते हैं। हम लोग आशा करते हैं कि अगर हमने कुछ दिया तो हमें कुछ वापस ज़रूर मिलेगा। आपको जो कुछ देना हो दे दीजिए, परंतु उसके लौटने या न लौटने की चिंता ही नहीं करनी चाहिए। करना छोड़ दीजिए। अपने में देने की शक्ति दे रखिए, देते रहिए। देकर ही फल प्राप्त कर सकेंगे। देखो, आप सर्विस दोगे, उसके बदले आपको कुछ मिलेगा। जितना अच्छा सर्विस दोगे उतना अच्छा चीज़ मिलेगा आपको। आप कोई प्रोडक्ट दे रहे हो, प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी दोगे तो आपको कुछ मिलेगा। देकर ही कुछ हासिल किया जा सकता है। कुछ अच्छा दोगे तो आपको भी कुछ अच्छा मिलेगा। यह बात सीख लीजिए कि सारा विश्व दे रहा है। प्रकृति देने के लिए आपको बाध्य करेगी, इसलिए प्रसन्नतापूर्वक दीजिए। आज हो या कल, आपको किसी न किसी दिन त्याग करना ही होगा। देखो, शरीर है, लेकिन आपको इस शरीर को छोड़ के एक दिन जाना ही पड़ेगा। शरीर के साथ साथ जितने भी आप धन इकट्ठे किए रहेंगे, जो भी आपके पास होगा, आपको सबको छोड़कर जाना ही पड़ेगा। जीवन में आप संचय करने के लिए आते हैं, परंतु प्रकृति आपको गला दबाकर मुट्ठी खुलवा लेती है। जो कुछ आपने ग्रहण किया है वह देना ही पड़ेगा। फिर चाहे आप कुछ भी कर लें, चाहे आपकी इच्छा हो या ना हो। जैसे ही आपके मुंह से निकला कि मैं नहीं दूंगा, उसी क्षण जोर का धक्का आता है, आप घायल हो जाते हैं। संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो जीवन की लंबी दौड़ में प्रत्येक वस्तु देने, परित्याग करने के लिए बाध्य न हो। इस नियम के प्रतिकूल आचरण करने के लिए जो जितना ही प्रयत्न करता है, वह अपने आप को उतना ही दुखी अनुभव करता है। देखो, देना सबसे बड़ा पुण्य का काम होता है। और अगर आप देने से पीछे हटेंगे, देखो, प्रकृति ने आपको सब कुछ दिया है, अब आपको फिर से उसे वापस देना है। अगर आपने उसे वापस नहीं दिया तो वो किसी भी कीमत पर अपने आप को वो वसूल लेगी, आपने जो चीज़ें दी है उसको। तो प्रसन्नतापूर्वक दीजिए, क्योंकि ये आपका नहीं है और कभी था भी नहीं। तो देने में कोई गलत सोच न रखिए कि मैं नहीं दूंगा। हमारी सोचनीय अवस्था का कारण यह है कि परित्याग करने का साहस हम नहीं करते, इसी से हम दुखी रहते हैं। आप ग्रहण करते हैं देने के लिए, इसलिए बदले में कुछ मांगिए नहीं। देखो, गांधी जी कहते थे कि त्याग सबसे बड़ा साधन है खुश रहने का। लोग खुशी ढूंढते हैं, बहुत मेहनत से वो लोग पैसे कमाते हैं और पैसे में सोचते हैं कि मैं खुश हो जाऊं कि मेरे पास बहुत धन है, बहुत प्रॉपर्टीज है, बहुत पैसे हैं। लेकिन क्या आपको पता है, इन सब चीज़ों से खुशी नहीं मिलती है। ज़रूर मिलती है, पर असल खुशी, वास्तविक हैप्पीनेस मिलती है त्याग से। अगर आपने किसी चीज़ को त्याग कर दिया, अब आप देखेंगे आपके अंदर वो तेज है, वो प्रसन्नता है, वो हैप्पीनेस है। तो हैप्पीनेस के लिए त्याग ज़रूरी है। त्याग कीजिए। मोदी जी भी कहते हैं कि हम तो फकीर हैं,
झोला लेके निकल पड़ेंगे। किसी ने एक इंटरव्यू में मैंने सुना था। तो फ़कीर क्यों? क्योंकि वो त्याग करना जानता है, वो त्याग कर सकता है, राइट। तो थैंक यू गाइस, आपने मेरे वीडियो को अंत तक देखा। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किया मेरे चैनल को, वीडियो को। थैंक यू गाइस।